हेलो, मैं शशि भूषण, आपका दोस्त, आपका गार्जियन, आपका भाई, जो मान लीजिए आपके लिए वही आपका गुरु, आपका डायरेक्टर, सब कुछ आपके लिए, आप मानो जो सही। आज पुनः एक विषय था जो शायद आज से नहीं, जिस दिन से मैंने कोचिंग खोला है, इस विषय को अपने दिमाग में रखा है, अपने दिल में रखा है। और जब जब मौका आया है मैं इस विषय पे हमेशा मैं चर्चा करता हूँ। और ये आज जो चर्चा करने का मुख्य कारण क्या हुआ कि कल मैं शाम में यूं ही निकल गया रामचंद्रपुर नालंदा कॉलोनी, और वहां पे जब मैं एक घर में जाके बैठा और उसके बाद वहां एक टीचर मिले और जो काफी अच्छे से बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और वो 2 बच्चों को पढ़ा रहे थे जो 10 इस बार क्रॉस किया है, और उन बच्चों को बहुत दिन से कुछ चीज समझा रहे थे, वो बच्चा समझ नहीं पा रहा था। और कल मेरे जाने के बाद वो सारा जब टॉपिक क्लियर हुआ तो हमें याद आया, यार इस टॉपिक पे तो मैंने बहुत दिन पहले बात किया है और शायद अभी वक्त है इस टॉपिक पे बात करने का। इसलिए मुझे आज लगा कि ये सिर्फ नालंदा कॉलोनी की ही बात नहीं है, ये बिहार शरीफ या बिहार में हर जगह उस जगह की बात है जिस जगह अभी के डेट में जस्ट बच्चे मैट्रिक और इंटर का एग्जाम दे रहे हैं या मैट्रिक और इंटर पास किए हैं। उन बच्चों को जानने की जरूरत है। जैसे कहा जाता है कि 10th लेवल का एग्जाम जो होता है, चाहे वो सीबीएसई का रहे चाहे बिहार बोर्ड का रहे, वो बेस रहता है, वो हर कोई बच्चा करता है। आपने भी किया होगा, हमने भी किया होगा। लेकिन 10 के बाद कहता है जो डिसीजन लेना होता है वो कैरियर से रिलेटेड डिसीजन लेना होता है। हमें सोचना होता है कि हमें वो कौन सा टॉपिक, हमें वो कौन सा विषय लेके चलना है जिसको हमें आगे चल के लेके चलना है, और उसी पे हमारी जिंदगी बनेगी, कैरियर बनेगा। होता क्या 10 के बाद बहुत सारे बच्चे हमने देखे हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं वो बायोलॉजी लेके चलते हैं, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं वो मैथ लेके चलते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी सेलेक्ट होते हैं कि इधर इंटर कंप्लीट होता है, उधर इंजीनियरिंग आईआईटी कंप्लीट होता है, इधर इंटर उनका रिजल्ट आता है, उधर उनका मेडिकल का रिजल्ट आता है, पूरी फैमिली खुश हो जाती है, लोग अच्छे हो जाते हैं, मजा आ जाता है लोगों को देखने। लेकिन कभी कदाल क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ना डॉक्टर बनना है, ना इंजीनियर बनना है, न एनडीए जाना है, न एयरफोर्स जाना है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, सब लोग साइंस, तो हम भी क्या लेंगे, साइंस। और साइंस लेने के बाद ये 2 सालों में होता क्या है इस बात को समझिए। साइंस लेने के बाद 2 सालों में उनका इंजीनियरिंग या मेडिकल बेस तैयार होता है। उनके जो रास्ते तैयार हो रहे थे मेडिकल इंजीनियरिंग के फील्ड के तरफ हो रहे थे, लेकिन जैसे ही वो बच्चा 2 साल जब इंटर कर जाता है और 2 साल करने के बाद उससे सवाल होता है कि पार्ट 1 में बीए में बीए में बीएससी लोगे, तो कहता है बीएससी न, बीए लेंगे। मतलब जो बंदा बहुत एक्साइटमेंट के साथ 2 साल साइंस पढ़ा और वो जैसे ही ग्रेजुएट में जाता है वो आर्ट्स की तरफ रुख कर लेता है। जब उससे पूछा जाता है क्या इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करोगे, तो कहता है नहीं, हमसे पार नहीं लगेगा। मेडिकल का प्रिपरेशन करोगे, हमारे घर में पैसा नहीं है। एनडीए करोगे, इंग्लिश हमसे नहीं होगा। यानी ये तमाम तरह की चीजें होगी नहीं, लेकिन मैट्रिक के बाद लेंगे तो क्या लेंगे, साइंस लेंगे, लेंगे तो क्या लेंगे, साइंस लेंगे। अब सोच के देखो, ये साइंस लेने के चक्कर में उन लोगों का क्या घाटा हुआ जो बीपीएससी करना चाहते थे लेकिन उन्होंने साइंस लिया, जो जनरल कंपटीशन में आना चाहते थे, रेलवे में जाना चाहते थे, सिपाही बनना चाहते थे, बैंक में जाना चाहते थे, उन लोगों ने साइंस लिया। ये 2 सालों में क्या होगा, पहला जो जनरल कंपटीशन का सबसे बड़ा टॉपिक है वो जीके जीएस, उनका कमजोर हो जाता है, क्योंकि 2 साल वो आर्ट्स पढ़ना छोड़ देते हैं। पहला जीके कमजोर हो जाता है। दूसरा 2 सालों में उनका जो फोकस होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इंग्लिश पे भी ध्यान घट जाता है। इस कारण से उनका इंग्लिश कमजोर हो जाता है। और जनरल कंपटीशन का याद रखिएगा, ये 2 चीज में अगर आपका कोई चीज मजबूत न हो तो नौकरी लगनी संभव नहीं है दोस्त। बहुत सारे लोगों का रेलवे और बिहार पुलिस वगैरह में नौकरी लग रहा है, पूछ के देखिएगा, जीके के सागर हैं, अथाह सागर है उनके पास। लेकिन हुआ क्या, अगर हम चाहते, अगर हमने पहले से प्लान कर लिया होता और जस्ट 14 साल 14.5 साल मैट्रिक के बाद अगर हम कहते कि चलो मेरे को रेलवे में ही जाना है, पुलिस में ही जाना है, बैंक में ही जाना है, एसएससी में जाना है, सचिवालय में जाना है, यूडीसी में जाना है, चलो हम आर्ट्स लेके तैयारी करते, होता क्या दोस्त,
जिस तरीके से लोग इंटर में इंजीनियरिंग का तैयारी शुरू करते हैं, जिस तरीके से लोग इंटर में मेडिकल का तैयारी शुरू करते हैं, उसी तरीके से आप इंटर यानी 11 में ही जनरल कंपटीशन की तैयारी शुरू कर देते। यानी आपका क्या मजबूत होता? 2 सालों में आपका आर्ट्स पेपर मजबूत होता, 2 सालों में आपका इंग्लिश मजबूत होता, 2 सालों में आपका मैथ मजबूत होता। जब तक आप इंटर का 2 सालों में एग्जाम दे रहे होते हैं, कोई भी टीचर बिहार शरीफ में कैसे भी मैथ पढ़ाते होंगे, जनरल कंपटीशन का कैसा भी इंग्लिश पढ़ाते होंगे, कैसा भी जीके पढ़ाते होंगे, आपको मालूम होगा कितना भी तीरेंगे तो साल भर नहीं, 15 महीना नहीं, 18 महीना हम तो खत्म करेंगे ना दोस्त। यानी सोच के देखो, आपका इंटर एग्जाम होते होते आपका जनरल कंपटीशन का सिलेबस खत्म रहता। आपका एज 18 साल नहीं होता दोस्त, 15 साल होता, 16 साल होता, 16.5 होता, 17 होता, तब भी आपके पास 1 से 2 साल समय बचता आपको प्रिपरेशन के लिए। सोच के देखिए, उसके बाद 2 सालों के लिए, 1 से 2 सालों के लिए प्रैक्टिस करते हैं और आप यूं खट दपर 18 साल में नौकरी के लायक तैयार हो जाते हैं। लेकिन आपने सोचा क्या? आप इस स्कॉलर के चक्कर में रह जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अरे लोग क्या कहेंगे? जब साइंस से किए इंटर, ग्रेजुएशन में आपने आर्ट्स लिया, लोगों ने कुछ कहने गया? नहीं ना, नहीं कहने गए। हम खुद ही सोच लेते हैं कि हम साइंस नहीं लेंगे तो लोग मुझे लाइक नहीं करेंगे। इस विडंबना को हटाइए और सबसे पहले सोचिए कि अगर सरकार 18 साल में नौकरी दे रही है तो मेरा 18 साल में क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि आपने प्लान नहीं किया, आपने सोचा नहीं, आपने समझा नहीं। अगर पहले से मैं प्लान करूंगा, पहले से सोच के चलूंगा, तो पक्का मेरा 18 साल, 19 साल, 20 साल में तो नौकरी लगे। आज नौकरी का एवरेज निकाल लीजिए, एवरेज आता है 24 साल। यानी लोग जो नौकरियां ले रहे हैं, कुछ लोग 18, 19, 20 साल में ले रहे हैं और कुछ लोग 28 साल, 26 साल, 27 साल में, 30 साल में ले रहे हैं। एवरेज आ रहा है 24 साल। भाई लोग, अगर आप लोग थोड़ा सा लोगों का सोचना छोड़ दो, अपने बुद्धि विवेक पे काम करना शुरू कर दो, पहले से ही अपने कैरियर। मैं ये नहीं कहता हूं मैं साइंस का विरोधी हूं, कभी नहीं। भाई एनडीए करना है, साइंस लेना पड़ेगा, लेकिन ये ना कहना कि एनडीए मुझसे, इंटर करने के बाद ये ना कहना कि मुझसे एनडीए पार नहीं लगेगा, मैं रेलवे करूंगा। तो लिया काहे को था? मैं मेडिकल का विरोधी नहीं हूं, मैं इंजीनियरिंग का विरोधी नहीं हूं, मैं उन लड़कों का विरोधी हूं जो बायोलॉजी लेने के बाद 2 साल बाद कहते हैं मुझसे डॉक्टरी पार नहीं लगेगा। काश ये पहले समझ गए होते। जिंदगी में अगर हम शादियां करते हैं ना तो उसको जिंदगी भर निभाते हैं। यार कैरियर को अपने शादी जैसा सोचो, सब्जेक्ट को अपने शादी जैसा सोचो कि एक सब्जेक्ट जो उठा के चलेंगे उसमें सक्सेस पाके रखेंगे। आप जो भी वीडियो सुन रहे हैं, जहां तक भी ये वीडियो पहुंच रहा है, उन गार्जियन को भी पहुंचाइए, उन गार्जियन को भी सुनाइए जो बच्चों को साइंस लेने के लिए मजबूर करते हैं। बच्चों के कैपेसिटी को देखिए, बच्चों के ड्रीम्स को देखिए, बच्चों को जहां जाना है उन्हें वहां जाने दीजिए, न कि आप फोर्स करिए। आपके पॉकेट में पैसा है, आप सोचते हैं कि मेरे बच्चे, अगर सबके बच्चे कोटा पढ़ने जा रहे हैं तो मैं अपने बच्चों को भी कोटा पढ़ूंगा। बिहार शरीफ में नहीं सुधरा हुआ तो क्या हुआ, कोटा में जाके सुधर जाएगा? जी नहीं सर। पहले अगर बच्चों को यहां आदत अच्छा रहेगा तो बाहर में भी अच्छा रहेगा। अगर आदत यहां हम सुधार के अपने पास न भेजें तो कहीं नहीं सुधरेगा। तो हमें अपने पॉकेट के अनुसार सब्जेक्ट चूज करने की गारंटी नहीं देना चाहिए, शहर चूज करने की गारंटी नहीं देना चाहिए। हमें अपने बच्चों का काउंसलिंग भी कराना चाहिए, हमें अपने बच्चों को पकड़ के लाना भी चाहिए। मैं शशि भूषण आप लोगों को के लिए हमेशा हाजिर हूं। हमारा नंबर है 9234747527। किसी भी गार्जियन को अगर अपने बच्चे से रिलेटेड अपने कैरियर का गाइडलाइन लेना है तो आप अपने बच्चे को लेके मेरे सामने आइए, मैं उनसे बात करूंगा, आप भी बैठ के देखेंगे, आप भी उनसे बात करेंगे और जो निचोड़ निकलेगा वो करिए। अगर आप गरीब भी हैं और अगर आपका बेटा डॉक्टर बनने लायक है तो उसे डॉक्टर बनाया जाए, और अगर आप अमीर भी हैं, अगर आपका बेटा दरोगा बनने लायक है तो उसे डॉक्टर की पढ़ाई ना किया जाए, उसे दरोगा बनाया जाए, उसे एसएससी बनाया जाए, उसे एलडीसी बनाया जाए। अगर आप गरीब भी हैं और आपका बेटा चार्टर अकाउंटेंट बनने लायक है तो उसे चार्टर अकाउंटेंट बनाया जाए, आईआईटीएन बनने लायक है तो आईआईटीएन बनने जाए। पैसे की मत सोचिए, वो कर लेगा,
वो कर लेगा, मुझे विश्वास है। तो आप लोगों ने इतना देर जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अगर हो सके तो इस वीडियो को हर जगह पहुंचाने का कोशिश करें। आपका शशि भूषण, धन्यवाद।